Dear students, my today's topic is cost of capital. So cost of capital क्या है और उसमें आप पढ़ेंगे कि क्या उसके डिटर्मिनेंट्स है, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मेजरमेंट क्या है उसके और कंपोनेंट्स क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स जब आप कोई भी कैपिटल डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करते हो या आप लेते हो तो उन सोर्सेज के ऊपर आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वो अमाउंट यानी जो कॉस्ट है वो मिनिमम कितना होनी चाहिए, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट मींस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं आपको बताऊंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट्स, मेजरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज। फर्स्ट मैं जो आपको बताऊंगी वो है कॉस्ट ऑफ, जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है डेब्ट यानी लोन और डिबेंचर। अब इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट और डिबेंचर, सो टू मैनर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक मैनर है हमारा इन द केस ऑफ इररिडीमेबल और परपेचुअल। इट मींस जो जब तक हमारा बिजनेस चलेगा ये हमारा लोन, डेब्ट या डिबेंचर कंटिन्यू रहेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इररिडीमेबल केस। और एक केस होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद में हमें इनका पेमेंट करना होगा। रिडीमेबल मींस टाइम को हमें इसमें फोकस करना होगा। अब इररिडीमेबल के केस में जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहां जो मैं इसका फॉर्मूला बता रही हूं आपको, मैं इसको CD और KD से डिनोट कर रही हूं। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम से हो सकता है, सो डोंट वरी, कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। तो CD और KD, CD स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, KD मींस सेम। इट मींस सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स की कंडीशन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला है I/NP into 100. I stands for interest on debt or debenture and NP stands for net proceeds. Net proceeds means होता है जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं डिबेंचर या डेब्ट को लेने के लिए तो उसमें आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ। जब हम कोई भी चीज इश्यू करते हैं तो हमारा उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू में से हम एक्सपेंडिचर्स को माइनस करके एंड फाइनली जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो क्या कहलाता है। तो नेट प्रोसीड मींस अगर हम इसका फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो इसमें हमारा होगा फेस वैल्यू, कितने का उसका वैल्यू है डिबेंचर का या डेब्ट का, प्लस प्रीमियम अगर कोई है, प्रीमियम एट इशू, अगर आप इशू करते हुए प्रीमियम पे करते हैं तो ऐड होगा, प्लस डिस्काउंट, सेम कंडीशन एट इशू। इशू के टाइम पर अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं, सॉरी डिस्काउंट हो जाएगा आपका माइनस, देन माइनस कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेंसेस। अगर आपके कुछ एक्सपेंडिचर हुए हैं लीगल प्रोसेसिंग में लोन के लिए या डिबेंचर्स के लिए, उन एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देंगे, देन यू विल बी फाइंड आउट नेट प्रोसीड्स। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे I/NP into 100, देन आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो CD बिफोर टैक्स की मिल जाएगी। अब इसी बिफोर टैक्स को अगर हमें आफ्टर में कन्वर्ट करना है तब हम क्या करते हैं CD आफ्टर टैक्स, यानी बिफोर टैक्स से अगर हम आफ्टर टैक्स में जाते हैं देन जो हमारा आंसर आया है CD या KD बिफोर टैक्स, इसी में हम 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा CD आफ्टर टैक्स का। ये आपका जो मैंने फॉर्मूला जनरेट बताया है, फॉर्मूला अप्लाई करना बताया है, ये है इररिडीमेबल की कंडीशन में। अब मैं आपको बताऊंगी रिडीमेबल की कंडीशन में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको रिडीमेबल की कंडीशन में बताऊंगी कि ये हम किस तरीके से फॉर्मूला इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये इररिडीमेबल की कंडीशन में था, यानी जब तक हमारा लोन या डेब्ट का अमाउंट कंटिन्यू रहेगा। अब अगर क्वेश्चन में आपको टाइमिंग दिया है तो यानी वो रिडीमेबल का केस है। सेम रिडीमेबल के केस में हम जो कैलकुलेट करेंगे CD और KD, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये भी बिफोर टैक्स की कंडीशन में अप्लाई होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला आपका लगेगा इट्स अ लेंथी फॉर्मूला, क्योंकि इसमें आपका मैच्योरिटी वैल्यू भी आएगा, क्योंकि जब टाइमिंग है तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी वैल्यू भी आएगा। इसका फॉर्मूला होगा I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट प्लस
मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स divided by small n, it means number of maturity years divided by the average of maturity value and net proceeds into 100. आई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट? जो भी आपको परसेंटेज दिया होगा लोन के ऊपर या डिबेंचर के ऊपर, उसको आप फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू यानी कोई भी डिबेंचर या डाफ्ट पे होगा आफ्टर 5 इयर्स विद प्रीमियम और विद डिस्काउंट, तो हम फेस वैल्यू में से वो प्रीमियम उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे या डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। नेट प्रोसीड्स इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, एन मींस नंबर ऑफ मैच्योरिटी ईयर, जो आपको टाइमिंग दिया होगा वो एन हो गया, देन इसको हम एवरेज ले लेंगे मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आपका बिफोर टैक्स आएगा, और अगर आप इसको आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यानी सीडी बिफोर टैक्स, जो आपका आंसर आएगा सीडी बिफोर टैक्स, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट से, तो आपका आंसर आ जाएगा सीडी आफ्टर टैक्स। एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप 1 के साथ कोई भी टैक्स रेट प्लस या माइनस करते हैं तब आप उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। सपोज आपको टैक्स रेट दिया 35%, इट मींस 1 माइनस, आप उसको माइनस 35 नहीं करेंगे 0.35, क्योंकि 35% है, परसेंट को हटाने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। तो ये फॉर्मूला हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके अदर डिटरमिनेंट्स। थैंक यू।